इसमें, जैसे कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एपिडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस क्या है ना, कॉर्टेक्स क्या होता है, फिर एंडोडर्मिस क्या है, जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन टिश्यूज का अरेंजमेंट प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है, और ये जो डिफरेंस रहा है, ये डिफरेंस केवल जो है एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि उनके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इन टिश्यू के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम डाइकॉट मोनोकॉट रूट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कि आप टीएस काटें प्लांट का और प्लांट को देख करके बता सकते हैं कि ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है, ये आप आसानी से देख करके बता सकते हैं। इसी तरह लीफ को भी आप देख करके बता सकते हैं कि जो लीफ है ये डाइकॉट की है या मोनोकॉट की है। तो किस कैरेक्टर के आधार पर हम जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये आज का हमारा जो है लेक्चर रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग जो है शेयर करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि आपको धीरे धीरे ये चीजें आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, निक्की रावत भी कनेक्ट हो रही, काफी लोग आज कनेक्ट हो गए। अच्छा, कुछ चीजें और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कल वाली क्लास भी है, वो भी ऑनलाइन होगी, और नेक्स्ट वीक की जो हमारी क्लास है वो एक क्लास ऑनलाइन होगी और दूसरी क्लास हमारी जो है क्लासरूम में होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन पर प्लांट एनाटॉमी, स्टेम, एंड लीव्स, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसमें कंपैरिजन किया गया है कि एनाटॉमी के बेसिस पर डाइकॉट और मोनोकॉट को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि डाइकॉट और मोनोकॉट में एक मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है। डाइकॉट और मोनोकॉट में बेसिक डिफरेंस हमारे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बेसिक डिफरेंस डाइकॉट और मोनोकॉट को आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि जो स्ट्रक्चर है, किस चीज को हम देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स यानी बीज पत्र, इसी के आधार पर कहा गया है ना, पौधे एक बीज पत्री होते हैं या द्विबीज पत्री होते हैं। तो एक बीज पत्री को मोनोकॉट कहते हैं और द्विबीज पत्री को हम लोग जो है डाइकॉट कहते हैं। तो कॉटिलेडन्स यानी बीज पत्र, मोनोकॉट में एक होगा, डाइकॉट में दो बीज पत्र होंगे, यानी कि एक कॉटिलेडन दो कॉटिलेडन। लीफ वेन्स, जब आप डाइकॉट की और मोनोकॉट की लीव्स देखेंगे तो उसमें जो है लीव्स में शिराएं पाई जाती हैं। आप देखेंगे पतली पतली सी बारीक सी लकीरें जैसी दिखाई देती हैं, जो कि लाइट कलर की होती है। लीफ ग्रीन कलर की है और उसके अंदर जो उसके ऊपर जो शिराएं होती हैं वो लाइट ग्रीन कलर की होती हैं या व्हाइट कलर की होती हैं, किसी किसी में कलर्ड भी हो सकती हैं। तो जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसमें जनरली आपको पैरेलल लीफ वेनेशन दिखाई देगा, यानी उसमें जो शिराएं मिलती हैं वो जो है पैरेलल मिलेंगी, समानांतर। इसी तरह जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट यानी जालिकावत शिरा विन्यास और मोनोकॉट में कैसा होगा, समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। रूट्स अगर देखेंगे, मोनोकॉट में जो रूट होता है वो फाइब्रस एडवेंटिसस रूट होता है, गुच्छेदार आपको जो है उसमें जड़ मिलेगी। जैसे कि मक्के की जड़ आपने देखा होगा या गन्ने की जड़ आपने देखा होगा, प्याज की जड़ आपने देखा होगा। तो प्याज की जड़ जो है आप देखेंगे उसमें गुच्छे में होती है, कोई एक विशेष जड़ आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन वही आप डाइकॉट में देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक लंबी सी जड़ होती है और उससे जो है बाकी सब छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। तो जो बीच में जड़ निकलती है उसको मूसला जड़ बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। तो डाइकॉट प्लांट्स में टैप रूट होता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या है, टैप रूट का एग्जांपल है, जिसको हम लोग खाते हैं। और उसमें छोटे छोटे हेयर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। और मोनोकॉट में क्या होता है, इसमें आपको कोई एक विशेष जड़ विशेष रूप से बड़ी नहीं दिखाई देगी, सारी जड़ें लगभग एक समान निकलती हैं। तो ये अंतर हो गया रूट के बेसिस पर।
फिर फ्लोरल ऑर्गन्स के बारे में बात करें, जो फूल होते हैं, फूल, मोनोकॉट के फूल और डाइकॉट के फूल। तो जो फूल में आपने पढ़ा होगा ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनीशियम, बाह्य दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इनकी जो संख्या होती है मोनोकॉट के केस में, जैसे कि प्याज है, मक्का है, गेहूं है, इस मोनोकॉट प्लांट से, इसमें हमेशा 3 होगी या मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12, इस तरीके से तीन के मल्टीपल में पाए जाएंगे मोनोकॉट में। डाइकॉट में जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनीशियम, या हिंदी में कहें तो बाह्य दल पुंज, है ना, पुंकेसर, स्त्री केसर, इनकी जो संख्या होती है या तो 4 अथवा 5 के मल्टीपल में होंगे। यानी कि 4 बाह्य दल पुंज होंगे, 4 दल पुंज होंगे, 4 या उसके मल्टीपल में जो है आपके जो है स्टेमेन या जिसको बोलते हैं पुंकेसर होंगे। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 या 5 के रेशियो में होते हैं, किसमें? डाइकॉट में। तो डाइकॉट 2 बीज पत्र है और 2 के मल्टीपल में भी ये है, इसमें पाए जाएंगे, हमेशा जोड़े में मिलेंगे डाइकॉट वाले। स्टेम वैस्कुलर अरेंजमेंट, अगर आप स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में, तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है, वैस्कुलर बंडल मतलब कि प्लांट के टिश्यू का वो क्षेत्र जहां पर कि वहन किया जाता है, या तो पानी का वहन होगा या भोज्य पदार्थों का वहन होगा। पानी का वहन जाइलम से होगा, भोज्य पदार्थों का वहन फ्लोएम से होगा। और ये दोनों टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, एक दूसरे के पास पास रहते हैं और एक विशेष क्षेत्र बनाते हैं, और उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। यानी कि जहां पर वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जाइलम और फ्लोएम, ये जो वैस्कुलर टिश्यू हैं, आपस में मिलकर के एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के आधार पर जो वैस्कुलर बंडल बना, मोनोकॉट में ये वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, छितरे हुए होते हैं, उसका कोई एक निश्चित पैटर्न या अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उसमें वैस्कुलर बंडल एक घेरे में होता है, सर्किल बनाते हुए आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो है पॉलन ग्रेन्स। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन को आप माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो उसमें एक सिंगल फरो होती है, एक सिंगल दरार आपको दिखाई देगी उसके पॉलन ग्रेन्स में। जबकि डाइकॉट के केस में जो पॉलन ग्रेन होती है उसमें 3 फरो, 3 आपको अलग अलग दरारें उसमें दिखाई देंगी। ठीक, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में, जो कि आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, एनाटॉमी के बेसिस पर, पैलिनोलॉजी के बेसिस पर और फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एनाटॉमी के बेसिस पर इसमें क्या अंतर होता है डाइकॉट और मोनोकॉट। लेकिन उसको जानने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं और डाइकॉट में एक रिंग में होते हैं। तो कैसे होते हैं रिंग में? देखिए, ये वैस्कुलर बंडल आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा, ये वैस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर, ये आप देखेंगे इसका जब टीएस काटा होगा इस एनाटॉमी का, इसका सनफ्लावर का, तो ये देखिए जो वैस्कुलर बंडल ये आपको दिखाई दे रहा है, घेरे में दिखाई दे रहा है, रिंग में। वही अगर आप मोनोकॉट को देखेंगे तो मोनोकॉट में ये देखिए, ये जो वैस्कुलर बंडल है ये स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये मोनोकॉट का वैस्कुलर बंडल है और ये जो है डाइकॉट का वैस्कुलर बंडल है। तो आप इमेज देखते ही जान जाएंगे, स्लाइड देखते ही जान जाएंगे कि ये जो वैस्कुलर बंडल है या ये जो एनाटॉमी है, ये डाइकॉट प्लांट की है या मोनोकॉट की प्लांट की है। अब आप इसमें ये भी डिफरेंशिएट करना आपको पड़ेगा कि ये जो हम स्लाइड देख रहे हैं, ये रूट की स्लाइड है या स्टेम की स्लाइड है। ये हम कैसे जानेंगे? तो रूट की है या स्टेम की है, डाइकॉट की है या मोनोकॉट की है, इसको जानने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ खास टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग जानना जरूरी है। जैसे कि वैस्कुलर बंडल के बारे में हमने जिक्र किया, तो वैस्कुलर बंडल कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों को जो है 6 तरीके के वैस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल का जो अलग अलग टाइप है, ये डिपेंड करता है कि जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक है, जो सबसे पहला टाइप है यहाँ पर कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होता है ये हमेशा स्टेम में मिलेगा, रूट में कभी कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल नहीं मिलेगा। आप देखते ही जान जाएंगे कि अगर वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है तो इसका मतलब ये स्टेम है। कंजॉइंट का मतलब
एक साथ जुड़े हुए, यानी फ्लोएम भी जुड़ा हुआ है, जाइलम, ये दोनों फ्लोएम और जाइलम जुड़े हुए हैं एक साथ। तो जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ जुड़े जुड़े मिले, ज्वाइंट मिले आपको, कन मतलब एक साथ, ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए, कौन जुड़े हुए, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को कंज्वाइंट कहते हैं। अब कंज्वाइंट भी दो तरीके का होता है, कंज्वाइंट ओपन और कंज्वाइंट जो है क्लोज्ड। तो कंज्वाइंट ओपन और क्लोज्ड में अंतर यह होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है तो वो वैस्कुलर बंडल कहलाया जाएगा कंज्वाइंट ओपन। यहां पर आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो जब कैम्बियम एब्सेंट है तो ऐसा वैस्कुलर बंडल कहलाएगा कंज्वाइंट क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी बंद है, यानी क्या है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट है। और कैम्बियम का क्या काम है, कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है, जब प्लांट 1 साल का हो जाता है तो सेकेंड ईयर या उसके बाद से ये द्वितीय वृद्धि शुरू करता है ताकि पौधा मोटाई में वृद्धि कर सके, केवल लंबाई में वृद्धि ना करे। अगर पौधा लंबाई में बढ़ता चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ताड़ के पेड़ की तरह हो जाएगा। और कहा गया है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो नौबत ना आए, पौधा जो है अपना वजन बर्दाश्त कर सके लंबाई के साथ साथ, इसलिए पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। और ये मोटाई में जो वृद्धि होती है कैम्बियम की एक्टिविटी से ही होती है। और ये कैम्बियम कहाँ होता है, हमेशा ऊपर देखिए फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में ही कैम्बियम मिलता है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल ओपन, कैम्बियम एब्सेंट है तो वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड। अब एक तीसरी कंडीशन आती है, यहां पर बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल है। बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है, कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है। कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है फ्लोएम ऑन आउटर साइड और जाइलम ऑन इनर साइड। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो उसको बोलते हैं कोलैटरल अरेंजमेंट, ठीक है ना। फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड। यहां पर बाइकोलैटरल हो गया, बाइकोलैटरल मतलब दो तरफ फ्लोएम, बाहर भी फ्लोएम अंदर भी फ्लोएम और बीच में जाइलम लगा हुआ है। और दोनों तरफ कैम्बियम की लेयर भी है, आउटर कैम्बियम इनर कैम्बियम, यानी सेंटर में जाइलम, जाइलम के ऊपर आउटर कैम्बियम, आउटर कैम्बियम के बाहर आउटर फ्लोएम। इसी तरह जाइलम के नीचे की तरफ इनर कैम्बियम, इनर कैम्बियम के नीचे इनर फ्लोएम। फ्लोएम की दो लेयर आ गई जाइलम को चारों ओर से घेरते हुए। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को बोलते हैं कंज्वाइंट बाइकोलैटरल ओपन। कंज्वाइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाइकोलैटरल मतलब बाहर भी फ्लोएम अंदर भी फ्लोएम, दोनों तरफ फ्लोएम, तो कैसा हो गया, बाइकोलैटरल। ओपन का मतलब, ओपन का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो कैसा हो जाएगा, ओपन। तो ये कंडीशन आपको हमेशा स्टेम में मिलेगी, कभी भी रूट में ये कंडीशन नहीं मिलेगी। कंजॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल आपको कभी भी रूट में नहीं मिलेगा, हमेशा स्टेम में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है नीचे देखिए, रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल का मतलब हुआ कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर स्थित है, यानी अलग अलग त्रिज्या पर स्थित है। जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल अलग अलग त्रिज्या पर स्थित है। मतलब अगर हम इस सर्कल को मान ले, स्टेम की सर्कल को, तो इसमें ये जहां पर जाइलम प्रेजेंट है वहां पर फ्लोएम नहीं है, और जहां फ्लोएम प्रेजेंट है उस सीध में जाइलम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। और रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट में मिलता है। कहां पे मिलता है, रूट में मिलता है रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये आपको स्टेम में कभी नहीं मिलेगा। स्टेम में कैसा मिलेगा, कंज्वाइंट, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर है, यहां पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर हैं। तो अलग अलग रेडियाई पर होंगे तो उसको बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक। ये हमेशा रूट में मिलता है। तो आप वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को देखकर ही जान जाएंगे कि ये रूट की स्लाइड है या स्टेम की स्लाइड है। अब उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है कि अगर ये स्टेम की है तो डाइकॉट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है, या रूट में अगर आप देख रहे हैं तो ये डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है। ये हम आगे इसकी विवेचना करेंगे। फिर जो फिफ्थ टाइप का वैस्कुलर बंडल है, ये कुछ प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलता है।
जहां पर कि जाइलम सेंटर में है और फ्लोएम बाहर की तरफ है, यानी पूरा का पूरा जाइलम सेंटर में आ गया, पिथ एब्सेंट है, पिथ की जगह पर जाइलम है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम है। तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलता है, टेरिडोफाइट्स वगैरह में जो है ये कंडीशन मिलती है। इसको बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब होता है जाइलम, सेंट्रिक मतलब सेंटर में है। जाइलम का काम क्या है? पानी का कंडक्शन करना। तो हाइड्रो हो गया ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है? पानी। हाइड्रा मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। अब वाटर को जो कंडक्ट करे जाइलम, जाइलम सेंटर में, तो हाइड्रोसेंट्रिक। फिर जो सिक्स्थ वाली कंडीशन है लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टो मतलब होता है फ्लोएम, फ्लोएम बीच, फ्लोएम अंदर है और जो चारों ओर से ये जाइलम से अगर घिरा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। जाइलम अगर सेंटर में है, चारों ओर से घिरा हुआ है फ्लोएम से, हाइड्रोसेंट्रिक। अगर फ्लोएम सेंटर में है, चारों ओर से जाइलम से घिरा है, तो ये कंडीशन कहलाती है लेप्टोसेंट्रिक। ठीक, ये कुछ जो है एक्सेप्शनल प्लांट्स में हमें मिलता है लेप्टोसेंट्रिक कंडीशन। तो आइए हम देखते हैं कि जो भी हमने आपको टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बताए हैं, ये टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ये रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट्स में, येलो कलर से आप लोगों को फ्लोएम दिखाया गया है, ग्रीन कलर से जो है ये जाइलम दिखाया गया। आप देख सकते हैं ना, जहां पर फ्लोएम है वहां जाइलम नहीं, जहां जाइलम है वहां फ्लोएम नहीं। तो ये रेडियल वैस्कुलर बंडल केवल रूट्स में मिलेगा। स्टेम में हाइड्रोसेंट्रिक हो सकता है, लेप्टोसेंट्रिक होता है, हमने बताया ये दोनों रेयर कंडीशन है। हाइड्रोसेंट्रिक प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलता है, लेप्टोसेंट्रिक कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ जो है मोनोकॉट्स हैं उसमें मिलता है। फिर जनरली जो प्लांट्स में आपको वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, कोलेट्रल मिलेंगे डाइकॉट के केस में, इसके केस में कोलेट्रल आपको, स्टेम के केस में आपको वैस्कुलर बंडल मिलेगा कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज्ड और बाइकोलेट्रल। ये दोनों कंडीशन आपको केवल स्टेम में मिलेगी। यानी दो चीजें आपको याद रखनी है, वैस्कुलर बंडल रेडियल है या वैस्कुलर बंडल कोलेट्रल है। रेडियल है तो रूट में, कोलेट्रल है तो स्टेम में। अब आते हैं हम लोग एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम में क्या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है? तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये रूट है ये स्टेम है? तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट की, एपिडर्मिस होती है, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो। आउटर मोस्ट लेयर जो है हमेशा एपिडर्मिस की होती है। रूट के केस में अगर ये रूट की स्लाइड है तो क्यूटिकल एब्सेंट होगी एपिडर्मिस के ऊपर से, हमेशा एपिडर्मिस के ऊपर से क्यूटिकल एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट हो जाएगी तो क्यूटिकल तो वाटर को इवोपरेट या एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगी। क्यूटिकल वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस है। तो रूट की अगर स्लाइड है तो हमेशा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होगा, कभी नहीं प्रेजेंट होगा। अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है इसका मतलब ये स्टेम की स्लाइड है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट है स्टेम के केस में, क्यूटिकल एब्सेंट है रूट के केस में। दूसरा चीज कि रूट के केस में आपको यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मिलेंगे, यानी एक कोशिकीय रूट हेयर्स मिलेंगे जिसका मुख्य काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। और स्टेम के केस में एपिडर्मिस के ऊपर अगर एपिडर्मल हेयर्स मिल रहे हैं तो वो मल्टी सेलुलर होंगे, है ना। तो रूट हेयर्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करना। स्टेम के केस में जो मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं उसको ट्राइकोम बोलते हैं, और ट्राइकोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस को देख करके आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। दूसरा जो डिफरेंस होता है, कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। रूट के केस में हमेशा क्लोरेनकाइमा सेल्स एब्सेंट होती है। क्लोरेनकाइमा सेल्स एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है हाइपोडर्मिस होता है, वहां पर जो है क्लोरेनकाइमा जो है एब्सेंट होती है। स्टेम के केस में क्लोरेनकाइमा हमेशा प्रेजेंट होती है। क्लोरेनकाइमा मतलब वो पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जब हम टिश्यू पढ़ा रहे थे आप लोगों को बता चुके हैं। थर्ड डिफरेंस है एंडोडर्मिस। रूट के केस में एंडोडर्मिस स्पष्ट दिखाई देती है, वेल डिफाइंड होती है, और स्टेम के केस में जो एंडोडर्मिस होती है वो इल डिफाइंड या एब्सेंट होती है। इल डिफाइंड मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में एंडोडर्मिस होती क्या है? एंडोडर्मिस जो होती है वो कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी कॉर्टेक्स की, उसको हम लोग जो है एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं।
तो जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस, रूट के केस में एकदम डिस्टिंक्ट दिखाई देती है। इसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में रूट के, और स्टेम के केस में जो एंडोडर्मिस होता है उसको स्टार्च शीथ कहते हैं, एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको एंडोडर्मिस के बेसिस पर मिल जाएगा रूट और स्टेम में। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वैस्कुलर बंडल, जैसे हमने आपको बताया था कि रूट के केस में हमेशा रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेगा, स्टेम के केस में आपको कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल मिलेंगे। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस रूट और स्टेम में, कि उसमें रूट्स में जो वैस्कुलर बंडल होंगे या जो जाइलम होगा वैस्कुलर बंडल के अंदर, जो जाइलम है वो रूट के केस में एक्सार्च होगा और स्टेम के केस में एंडार्क होगा। एक्सार्च और एंडार्च का मतलब ये होता है कि जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, बाहर का मतलब टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, और मेटाजाइलम यानी जो बड़े बड़े जाइलम है वो अंदर की तरफ हो, छोटे वाले जाइलम टुवर्ड्स द एपिडर्मिस और बड़े वाले जाइलम टुवर्ड्स द पिथ, अंदर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। एंडार्क कंडीशन क्या होती है, इसका जस्ट उल्टा, यानी प्रोटोजाइलम जो छोटे जाइलम होते हैं वो अंदर की तरफ होंगे, जो बड़े वाले जाइलम होते हैं बाहर की तरफ होते हैं। आप इस कंडीशन को देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है एंडार्च कंडीशन है। आप देख रहे हैं ये जाइलम वेसल्स हैं, बड़े वाले जाइलम बाहर की तरफ मतलब एपिडर्मिस की तरफ, और जो छोटे वाले जाइलम है प्रोटोजाइलम वो अंदर की तरफ यानी पिथ की तरफ। तो ये कंडीशन हो गई एंडार्च कंडीशन। और एक्सार्च कंडीशन किसमें होती है, आपको रूट्स में दिखाई देंगी। ठीक है, रूट्स की स्लाइड देखते हैं, ये देखिए रूट की स्लाइड है। तो ये रूट्स में ये देखिए बड़े बड़े जाइलम है अंदर की तरफ, तो जो बड़े वाले जाइलम है ये मेटाजाइलम है, और बाहर की तरफ देखेंगे छोटे छोटे जाइलम है रेड कलर वाले, तो ये प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। जो छोटे, प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, जो प्लांट जब शैशवावस्था में होता है, छोटा होता है, तो उस वक्त जो जाइलम वेसल्स बनती है छोटी छोटी बनती हैं, तो छोटी बनती हैं इसलिए उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म जाइलम। मेटाजाइलम जब पौधा वृद्धि कर लेता है उस वक्त जो जाइलम की जो वेसल्स मतलब वो बड़ी बड़ी बनती है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम। तो जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, उसको एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, एक्सार्च कंडीशन दिखाई दे रही है, जिसमें कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है इसका मतलब कि ये रूट है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, जैसा कि स्टेम के केस में आपको दिखाई देता है, ये देखिए अंदर की तरफ आ गया प्रोटोजाइलम, तो इसका मतलब कि ये स्टेम की स्लाइड है। तो रूट और स्टेम की स्लाइड आप जो है वैस्कुलर बंडल को देख के और एपिडर्मिस को देख करके बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये रूट है या स्टेम है। ठीक, तो ये डिफरेंस हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई पर्टिकुलर स्लाइड जो आपको दी गई है रूट की है या स्टेम की है। आपको हमने जो है वैस्कुलर बंडल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक टिपिकल डाइकॉट प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं और उनका जो टिश्यू का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके का होता है। तो टिपिकल डाइकॉट स्टेम में हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सनफ्लावर का। हर जगह आपको सनफ्लावर का मिलेगा, 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। ये देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस की लेयर है। इस एपिडर्मिस के ऊपर जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स हैं, और ये एपिडर्मल हेयर्स हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे, क्यों, ये स्टेम है। फिर एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होता है। जो हाइपोडर्मिस होता है डाइकॉट के केस में कॉलेनकाइमेटस या क्लोरेनकाइमेटस हो सकता है, यानी कॉलेनकाइमा यानी सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल्स आर लिविंग बट दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उनके इंटरसेलुलर स्पेस में पेक्टिन जमा होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस वहां गायब हो जाता है, तो कॉलेनकाइमा सेल्स होती है। तो डाइकॉट के केस में जो हाइपोडर्मिस होता है वो या तो कॉलेनकाइमेटस होगा या क्लोरेनकाइमेटस होगा, या तो कॉलेनकाइमा होगी या तो क्लोरेनकाइमा होगी। हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको इकट्ठा करना, जैसे हमारे लीवर का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, तो ये स्टोरेज का भी काम करती हैं, और कॉर्टेक्स की सेल्स प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। कॉर्टेक्स के नीचे आ गई एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है,
कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है, ठीक। और एंडोडर्मिस के नीचे आती है पेरीसाइकिल, ठीक। पेरीसाइकिल एक और पतली सी लेयर होती है। पेरीसाइकिल जहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जहां से पेरीसाइकिल स्टार्ट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट का स्टीलर रीजन। कौन सा रीजन? स्टीलर। अरे सब कनेक्टेड है कि चले गए सब? यस सर। कनेक्टेड है ना? आवाज आ रही है? अचानक से ये मुझे लग रहा है शायद सिग्नल अनस्टेबल हो गया होगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है सर। सब ठीक है। मुझे लग रहा थोड़ा और आगे। यस सर। अब मेरा लगता है डेटा कम हो रहा है क्या? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि स्टील क्या होता है। पेरीसाइकिल से जो रीजन शुरू होता है, पेरीसाइकिल से जो रीजन शुरू होता है उसको हम लोग स्टील बोलते हैं, प्लांट का स्टीलर रीजन। और प्लांट का जो स्टीलर रीजन होता है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि वहीं से जाइलम और फ्लोएम शुरू होते हैं। प्लांट का एपिडर्मिस कट जाए, प्लांट का कॉर्टेक्स कट जाए, प्लांट को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसके वैस्कुलर बंडल में प्रॉब्लम आती है तब प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल होता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके खाने पीने का कनेक्शन ही कट जाएगा। तो ये आ गया आपका पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद ये वैस्कुलर बंडल्स, ये देखिए डाइकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में, घेरे के रूप में अरेंज है, ठीक। और उसके बाद जो है ये पिथ है। पिथ का मेन जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज होता है, केवल ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने का काम करता है पिथ। तो ये जो है एक आउटलाइन होती है डाइकॉट स्टेम के केस में, जो हमने आप लोगों को टिश्यू का अरेंजमेंट बताया। अब ये जो है ग्राउंड पार्ट है और ये सेलुलर डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए एपिडर्मल हेयर मल्टी सेलुलर, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट, इसका मतलब स्टेम है। क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि पौधे के बॉडी सरफेस से वाटर इवोपरेट ना हो सके, पानी जो है उड़ ना सके। तो एकदम जैसे सर स्क्रीन दिख रही। आवाज नहीं आ रही है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, अरे स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा एक मिनट।